नए साल के आगाज पर नए तोहफे। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल महंगा, एलपीजी की कीमत में कमी कर दी। फैसलाबाद डिवीजन के बासियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं जो हालात चल रहे हैं लगता है साइकिल ही लेना पड़ेगी। गरीब का कोई नहीं सोचता, ये महंगाई करते जा रहे हैं। नए साल में तो रिलीफ मिलना चाहिए। ये तो ज्यादती की बात है। ये जो कीमत ज़्यादा हो गई है, इस कम करने चाहिए। हम तो मजदूर आदमी हैं, हम किधर से खाएंगे? हालात ऐसे हैं, कोई क्या कर सकेंगे? नया साल की खुशी में पाकिस्तान को पेट्रोल और चीज़ें सस्ती करनी चाहिए। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हम पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। कोई हमारे लिए कोई डिस्काउंट करे तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि आवाम को रिलीफ दे। नया साल है, नए साल में कुछ रिलीफ मिलना चाहिए आवाम को। ये और ज़्यादा मुश्किलात बढ़ा रहे हैं आवाम के लिए। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਰਾ। ਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ 15 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਘਟਾਉਂਦੇ ਘੱਟ ਆ ਕੀ ਘਟ ਘਟਾਏ ਆ, ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਹੈ ਵਰਗਾ। हुकूमत ने एलपीजी की कीमतों में कमी की, लेकिन माफिया ने अवाम को रिलीफ ना देने की ठान ली। चिन्योट में हुकूमती अहकामात के बावजूद कीमतें कम ना हो सकी। एलपीजी की सरकारी कीमत 250 रुपये 28 पैसे, जबकि मार्केट में 320 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगी। दुकानदारों ने मलबा प्लांट्स मालिकान पर डाल दिया। ये बहुत बड़ा माफिया है, इन्होंने ब्लैक मेलिंग बनाई हुई है। गवर्नमेंट की वजह से हम इनको बोलते हैं कि हमें इनवाइस दी जाए, ये प्लांट हमें इनवाइस नहीं देते। छोटी सतह पे हमें जुर्माने भी होते हैं, मगर बड़ी सतह पे जो माफिया बैठा हुआ है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। गवर्नमेंट इसमें खुद प्लांटों पे जाके ना चेक करे कि ये क्या रेट चला रहे हैं। गवर्नमेंट से सिलेंडर जो है ना 300 350 रुपये महंगा दे रहे हैं। दिसंबर 2024 में महंगाई की शरह मजीद कम होकर 4.07% पर आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक नवंबर में महंगाई की शरह 4.86% रिकॉर्ड की गई थी। जुलाई से दिसंबर 2024 के दौरान औसत महंगाई 7.22% रही। आलू, ताज़ा फल 8.84, घी 5.42 और कुकिंग ऑयल 4.39% महंगा। विफाक के तहत पेंशन का नया तरीका नाफिज। आखिरी 2 साल की और तनख्वाह की बुनियाद पर पेंशन मुकर्रर की जाएगी। विफाकी हुकूमत ने नए तरीकेकार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल रिटायरमेंट से कबल आखिरी तनख्वाह के बराबर पेंशन मुकर्रर की जाती थी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड खवातीन की इमदाद बढ़ा दी गई। समाही कफालत किस्त में 3,000 रुपये इजाफा कर दिया गया। समाही इकसत किस्त में 10,500 से बढ़ाकर 13,500 रुपये कर दी गई। सेनेटर रुबीना खालिद का कहना था कि रवां साल बेनजीर हुनरमंद प्रोग्राम के लिए वक्फ कर रहे हैं। खवातीन रोजगार कमाकर अपने पांव पर खड़ी हो सकेंगी। महकमा एक्साइज की टैक्स वसूलियों में गुज़िश्ता साल की निस्बत 21% इजाफा। फैसलाबाद डिवीजन में 1 जुलाई से दिसंबर के इख्तिताम तक 3 अरब रुपए से जायद की टैक्स वसूली। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में सबसे ज्यादा 1 अरब 90 करोड़ रुपए से जायद टैक्स वसूल किया गया। नई व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन, मिल्कियत तब्दीली और दीगर उमूर से भी 85 करोड़ रुपए आमदन। फैसलाबाद के छोटे ताजरों के लिए साल 2024 डरावना ख्वाब साबित। मुआशरी बदहाली की वजह से सैकड़ों दुकानदार कारोबार ही छोड़ने पर मजबूर हो गए। ताजर कहते हैं महंगाई के तूफान की वजह से बाजारों में सन्नाटे थे। किरायों और बिजली के बिलों ने दुकानें छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इधर हमारे बाजार में काफ़ी दुकानदारों ने दुकानें छोड़ दी हैं, और पीछे मार्केटों में चले जाएं, एक दुकान लेने चले जाएं 10-10 दुकानें खाली हो रही हैं। लोगों के बहुत बुरे हालात है। जो मजदूर तबका है वो तो मर गया वैसे ही महंगाई की वजह। फैसलाबाद के सनतकार नए साल में बेहतरी के लिए पुरुमीद। टेक्सटाइल सेक्टर के सनतकार इंडस्ट्री फ्रेंडली इकदाम के ख्वाहां। चेयरमैन एप्टिमा नवीद गुलजार कहते हैं कि नए साल में हुकूमत को तरजीहात बदलना होंगी। 250 अरब के रिफंड से सूरत हाल बदल सकती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कमसिन बच्चों की सिक्योरिटी के लिए बड़ा इकदाम। मुल्क की तारीख में पहली बार 10 साल से जायद बच्चों के खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बे फॉर्म मुतारिफ कराने का फैसला। पहले मरहले में 10 साल से जायद और 18 साल से कम उम्र बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर को बे फॉर्म का लाजमी हिस्सा बना दिया। खुसूसी बे फॉर्म का इजरा 15 जनवरी से होगा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बे फॉर्म में इस्लाहात पर चेयरमैन नादरा इनकी टीम को मुबारकबाद। कहा ये इकदामात बच्चों के जाली शनाख्ती कार्ड, गैर कानूनी पासपोर्ट के असूल और इंसानी स्मगलिंग जैसे जराइम की रोकथाम में मावन साबित होंगे। अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली के बेशतर मेंबरान की रुकनियत मुअत्तल होने का इम्कान। 517 अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली ने सालाना गोशवारे जमा न करवाए। इलेक्शन कमीशन में गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी। सेनेट के 23, कौमी असम्बली के 116 अरकान ने गोशवारे जमा न करवाए। पंजाब असम्बली के 208 अरकान ने गोशवारे जमा न करवाए। साल 2025 के पहले रोज ही पंजाब ब्यूरोक्रेसी में अखाड़ पछाड़। डीजी पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी और एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर फाइनेंस समेत मुख्तलिफ अजला से 14 अफसरान तब्दील। डायरेक्टर जनरल PHA दिलावर हुसैन को डेप्यूटी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब तैनात कर दिया गया। नए साल में सर्द मौसम मुसाफिरों के लिए सर्द का दर्द बन गया। रातों रात दिन में भी धुंध ने डेरे जमा लिए। जमीनी और फिजाई सफर मुश्किल तरीन बन गया। झंग, टोबा, चिन्योट में धुंध का राज रहा। मोटरवे M3 और M4 भी बंद रही। फैसलाबाद में सुबह के औकात में आने वाली ट्रेनें और मुल्की और गैर मुल्की परवाजें भी ताखीर का शिकार रही। फैसलाबाद डिवीजन में खून जमा देने वाली सर्दी। फैसलाबाद में चेस्ट इन्फेक्शन के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। अलाइड अस्पताल 1 में रोजाना तकरीबन 300 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। बुजुर्ग अफराद ज्यादा मुतासर। अहमदपुर सियाल में सर्दी बच्चों को बीमार करने लगी। तहसील अस्पताल में गैस्ट्रो और नमूनिया के मरीज बच्चों की तादाद में इजाफा। THQ शोरकोट में रोजाना दिल, सांस, दमा और फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला 50 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट होने लगे। टोबा टेक्सिंग में रवां साल महकमा सेहत शहरियों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए मुतहरिक नजर आया। क्लिनिक ऑन व्हील्स, फील्ड अस्पताल, सेहत सहूलियात प्रोग्राम समेत बेशतर मंसूबों का आगाज किया गया। दूसरी तरफ महकमा तालीम ने सरकारी स्कूल्स के लिए किसी स्कीम का आगाज नहीं किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इंसानी स्मगलर्स को नकेल डालने के लिए इन एक्शन। कश्ती हादसे में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी। कश्ती हादसे में मुलव्वस 4 इंस्पेक्टर्स, 10 सब इंस्पेक्टर्स, 2 ASI, 5 हेड कांस्टेबल और 14 कांस्टेबल्स को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। CPO कामरान आदिल ने नए साल में डॉल्फिन फोर्स से नई उम्मीदें वाबस्ता कर दी। सिटी पुलिस ऑफिसर की डॉल्फिन फोर्स की कारकर्दगी की तारीफ। कहते हैं डॉल्फिन फोर्स बेहतरीन तरबियत याफ्ता फोर्स बनकर सामने आई। स्ट्रीट क्राइम कम होने में डॉल्फिन फोर्स का बड़ा किरदार है। जवानों ने जानों की परवाह किए बगैर 27 बराह रास्त मुकाबले किए। फैसलाबाद में 27 पुलिस मुकाबले इन्होंने किए हैं। इन्होंने 349 खतरनाक इश्तिहारी गिरफ्तार किए हैं। इसके अलावा इन्होंने 1133 कार्रवाइयाँ ऐसी की हैं जिसके अंदर मनशियात वालों के खिलाफ एक्शन हुआ है। और आप खुद इस चीज़ के गवाह हैं कि कई जगहों पे इन लोगों ने लाइव इनकाउंटर्स किए हैं। दे आर वेरी वेल ट्रेंड, बहुत अच्छा काम करते हैं। इनकी इंटेग्रिटी का लेवल पे बहुत कम शिकायत आती हैं। इसी तरीके से इनका जो है अपना बिहेवियर विद पब्लिक उसमें बहुत बेहतरी है। वासा फैसलाबाद 2 अरब रुपए के वाजबात के साथ फेस्को का सबसे बड़ा डिफॉल्टर। वासा के बेशतर दफातर ने गुज़िश्ता बरस एक बार भी बिल अदा न किया। बिलों की अदम अदायगियों के बाद फेस्को की रिकवरी मुतासिर। फैसलाबाद डिवीजन में शुगर केन सेस स्कीमों के तहत रोड बहाली का आगाज। शुगर मिलों से मुल्हिका सड़कों की बहाली पर मजमूई तौर पर 40 करोड़ लागत आएगी। दूसरी तरफ हाईवेज वासा की तरफ से स्कीमें अधूरी छोड़ने का मामला। माइनॉरिटी मॉडल डेवलपमेंट। सुथरा पंजाब प्रोग्राम टोबा टेक्सिंग में साल 2025 के पहले दिन का सफाई के साथ आगाज। प्राइवेट कंपनी मेडीलैंड के 600 मुलाजमीन गली मोहल्लों चौक चौराहों की सफाई में मसरूफ। 180 गाड़ियां फील्ड में मौजूद। म्यूनिसिपल कमेटी हदूद में 150 मकामात पर कंटेनर्स रख दिए।
गोजरा की सफाई कमीशन, निजी कंपनियों का इम्तिहान शुरू। असिस्टेंट कमिश्नर कामरान अशरफ, नूनी की रहनुमा खालिद वड़ाइच ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि गोजरा की सफाई में नुमाया फर्क नजर आएगा। फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ अजला के 26 DSPs के तकर्रुर तबादले। DSP जड़ांवाला आमिर हुसैन का तबादला। आमिर हुसैन को DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 2 तैनात कर दिया गया। मोहम्मद अतीक डोगर रावलपिंडी सिटी से SDPO जड़ांवाला तैनात। DSPs के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जंग में DPO कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी का पुलिस फोर्स की जिस्मानी फिटनेस और ज़हनी सेहत के लिए अहम इक़दाम। पुलिस लाइंस में जदीद पुलिस जिम्नेजियम का इफ्तिताह कर दिया गया। DPO ने जदीद आलात से लैस जिम्नेजियम का मुआयना किया और अहम हिदायत की। झंग और चिन्नौट में 7वीं ज़राअत शुमारी का आगाज। झंग जिला 138 ब्लॉक में तकसीम। 69 टीमें घर घर जाकर जमीन, लाइव स्टॉक और मशीनरी का डाटा इकट्ठा कर लेंगी। डेप्यूटी कमिश्नर सफीउल्लाह ने चिन्नौट में ज़राअत शुमारी का इफ्तिताह किया। जिला भर के 77 ब्लॉक के लिए 8 सुपरवाइजर, 45 शुमार कुनिंदगान तैनात। रॉयल पाम मार्की में एडिटर और ब्यूरो चीफ सिटी 41 न्यूज जफर डोगर की साहिबजादी की शादी की तकरीब में न्यूज डायरेक्टर सिटी 41 करम इलाही गोंदल, कंट्रोलर न्यूज सिटी 41 हमीद नकीवी, हेड असाइनमेंट सिटी 41 मियां वकास और सोशल मीडिया हेड जहांसेब खान शामिल। CEO सदाकत लिमिटेड खुरम मुख्तार, CEO सितारा केमिकल्स मियां इदरीस, साबिक नायब सदर FCCI हाजी असलम भल्ली, सीनियर नायब सदर FCCI कैसर शम्स गुच्छा, CTO फरहान असलम, CPO कामरान आदिल और PCB कोच तनवीर शौकत की शिरकत। ब्यूरो चीफ चिन्नौट वकार घुमन, ब्यूरो चीफ झंग रमजान मिर्जा, ब्यूरो चीफ टोबा टेक सिंह, मुबशिर हसन नकवी की शिरकत। और ICC ने T20 प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन बरकरार। बाबर आजम 7वीं, मोहम्मद रिजवान 9वीं पोजीशन पर पहुंच गए। T20 बॉलिंग रैंकिंग में वेस्ट इंडीज के अकील की पहली पोजीशन बरकरार। T20 टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी बॉलर शामिल नहीं।